हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अपनी पाठशाला में। हम फिर से लेके आए हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन और इबारती क्वेश्चंस जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। जैसे कि आप पोस्टर में देख सकते हैं, इबारती प्रश्नों को हल करने के तकनीक ये सरल रास्ते यहाँ पे दिया है। पहले समझें, योजना बनाएं, फिर हल करें, है ना। मतलब इसके कहने का मतलब ये है, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए, फिर सोचो और सोचने के बाद सॉल्व करने बैठ। कुछ तरीके हैं, उनको देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। याद रखने योग्य सूत्र जैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग। उनकी छोटी कक्षाओं में 6वीं तक के कंपटीशन एग्जाम में, चौथी 5वीं में इसी प्रकार की बारती क्वेश्चन आते हैं। इन चारों से बाहर के नहीं आते। तो पहले में इनकी स्थिति क्या करें और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, वो है जब संख्या बढ़ रही हो, मतलब जोड़। अब जोड़ का यूज कहाँ पे करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, इससे पता चलेगा। यहाँ पे कुल, जोड़ और मिलाकर ऐसे शब्द जहाँ यूज होंगे वहां पे आपको क्लियर समझना है, वहां पे जोड़ना है। सेकंड देखते हैं, जब हिस्सा निकाला जा रहा हो, मतलब घटा, हिस्सा बढ़ रहा हो मतलब घटाना है। शेष, अंतर, कितना अधिक और बचा, ये सारे शब्द जहां यूज होंगे वहां पे सीधा सीधा है कि आपको सिर्फ घटाना है उस क्वेश्चन में। चौथा देखते हैं, सॉरी तीसरा, जब एक वस्तु से अनेक का दाम निकालना हो तो गुणा करती। प्रत्येक, गुना, कुल गुना, ऐसे शब्द यूज होंगे तो आपको याद रखना है गुणा करना है। ये जो पॉइंट्स हैं आपके, जिस बच्चे को ये याद हो गया उसको इबारती क्वेश्चन सॉल्व करने में एक भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए इसको, लास्ट वाले को, जब बड़ी संख्या को बराबर हिस्सों में बांटना हो तो भाग करते हैं। प्रति, हिस्सा, बराबर, बांटना, ठीक है। जब ये सब शब्द यूज होते हैं क्वेश्चन में तो उसका सीधा सीधा आपको पता चलना चाहिए कि वहां पे सिर्फ भाग करना है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये चारों अगर याद हो गए तो आपको आंसर मिल जाएगा, सोल्यूशन करने में आसानी होगी। चलिए हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से इसको समझेंगे आगे। देखिए पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। इबारती प्रश्न को हल करना अक्सर छात्रों के लिए कठिन लगता है, क्योंकि इसमें गणित के साथ साथ भाषा को समझना भी जरूरी होता है। अब ये चीज क्यों बोला गया है, इसमें गणित के साथ साथ भाषा शब्द का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि इबारती सवाल को पढ़ने के लिए पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद समझना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे भाषा शब्द का यूज किया गया है। आगे आपको ये मैं बताऊंगा। इसे आसान बनाने के लिए आप इन 4 स्टेप फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, है ना, या पढ़ सकते हैं। पहला क्या है, प्रश्न को टुकड़ों में तोड़ें। जैसे कोई प्रश्न दिया गया है, उसके देखिए कहीं कॉमा लगा होता है, कहीं फुल स्टॉप लगा होता है, वहां तक क्वेश्चन को डिवाइड करें। 1 भाग, 2 भाग या 3 भाग, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से। पूरे प्रश्न को एक साथ पढ़ने के बजाय उसे छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ें। जो कि मैंने बताया, जैसे यहाँ पे फुल व्यायाम लगा है, यहाँ पे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है तो यहाँ से यहाँ तक पहले पढ़ लीजिए, या यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़िए, है ना। पर रुकें और खुद से पूछें यहाँ क्या जानकारी दी जा रही है ना। ये पहला पॉइंट था आपका। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, दिया है और ज्ञात करना है। लिखें कि उस क्वेश्चन में क्या दिया है, पहले वो लिख लें, फिर उसके बाद उसमें ज्ञात क्या करना है, मतलब हल क्या करना है, वो लिख लीजिए आप। तो पहला आपको ये करना है, सेकेंड आपको ये करना है क्वेश्चन पढ़ने के बाद, है ना। प्रश्न से 2 चीजें साफ साफ अलग कर लें। क्या पता है, जैसे राम के पास 10 आम है, शाम के पास 5 है, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया आपका। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या निकालना है, जैसे कुल कितने आम है। अब देखिए कुल शब्द का यूज हुआ है यहाँ पे, तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था कुल शब्द के लिए। अब देखिए इन सब में देखिए कुल शब्द कहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले नंबर पे लिखा है कुल। तो आपको क्लियर समझ में आ गया उसमें क्या करना है, उसमें अपन को जोड़ना है ना। ये देखिए कहा, ये है, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है। राम के पास कितना है, 10, और शाम के पास 5, 5। कुल बोला है ना, तो कुल मतलब क्या हो जाता है आपको पता चल गया था। तो क्या करना है, जोड़ना है, किसको किसको, 10 और 5। राम के पास कितने हैं और शाम के पास कितने हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। था इजी। आपको सिर्फ एक शब्द ढूंढना था इसमें, क्या, इस क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना था, ये कुल कितने। आपको सीधा पता चल गया, जोड़ना है, आपने जोड़ दिया, क्योंकि आपसे
जोड़ गुणा भाग घटाना ये तो आपसे बनता ही है। आगे चलते हैं। तीसरा कीवर्ड है ना, गणित के शब्दों को पहचानना सीखें जिससे पता चले कि कौन सी प्रक्रिया करनी है। जैसे आपको ये पता होना चाहिए ये निशान जोड़ का है, ये घटाना का है। तो इसमें जोड़ में क्या आता है, कुल मिलाकर योग वृद्धि, जो आपने यहाँ पे पढ़ा था ये चीज, इसी को संक्षिप्त में वहां पे दिया है ना। तो अपन वहां पे पढ़ते हैं और अच्छे से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। अब ये है घटाने का निशान, तो इसमें क्या है, अंतर, कितना कम शेष बचा हुआ, गुणा, प्रत्येक का मूल्य देकर ज्यादा का पूछना या तो गुणा करना, सीधा सीधा लिखा हुआ गुणा। गुणा और गुना अलग होता है, गुना मतलब बढ़ाना हो, कई गुना कर देते हैं जो सब यूज करते हैं ना आप लोग, वो भाग बराबर बांटना, ज्यादा का मूल्य देके एक का मूल्य पूछना, उसमें भाग का यूज होगा। चौथा देखते हैं, चित्र या डायग्राम बनाएं। अगर प्रश्न समझ ना आए तो उसका एक छोटा सा रफ चित्र बना ले। उदाहरण के लिए अगर सीढ़ी या दीवार का प्रश्न है तो एक त्रिभुज बना लेने से दिमाग की स्थिति साफ हो सकती है, हो जाती है या हो सकती है ना। तो देखिए उस इन्हीं बेसिस पे अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमने ये पढ़े हैं। ये पॉइंट, अगर आपको ये पॉइंट याद हो गए तो इसी बेसिस पे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक पेन की कीमत 5 रुपए है, तो 12 पेन की कीमत क्लियर है यहाँ पे, एक पेन 5 रुपए, याद क्या करना है, 12 पेनों की कीमत। तो तरीका क्या है, कम से ज्यादा पर जाने के लिए गुणा करते हैं, है ना। उसने क्या पूछा, 12 पेन कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं। ये देखिए प्रत्येक का मूल्य ज्यादा पूछना देकर ज्यादा का पूछना, है ना, तो ये ज्यादा का पूछा जा रहा है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक पेन की कीमत लिखी है, मतलब कम की कीमत लिखी है, ज्यादा की पूछ रहा है। तो इसने क्लियर क्या किया है, तो उसके बाद 12 गुणित 5 कर दिया है, क्या हुआ 60 आ गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दुकानदार के पास 450 किलोग्राम शक्कर थी, उसने पहले दिन 125 किलोग्राम और दूसरे दिन 210 किलोग्राम शक्कर बेच दी। अब उसके पास कितने शक्कर बची, शेष बची, है ना। पहले लिखा उसने क्या है, कुल कितनी शक्कर थी, उसने पहले टोटल जितने उसके पास थे कितनी थी 450, पहले दिन उसने 125, दूसरे दिन 210, इतना यूज कर लिया। पहले में जानकारी इकट्ठी कर ली उसने जैसा बताया गया। दूसरे स्टेप में उसने क्या किया, योजना बनाई। इस प्रश्न को हम 2 चरणों में हल करेंगे, चरण ए और चरण बी। चरण ए में क्या करना है, पहले यह पता करें कि कुल कितनी बिक्री हुई, मतलब जोड़ें, है ना, सॉरी शक्कर यूज नहीं की थी, बेची थी, है ना, बिक्री की मतलब बेची थी। चरण बी, फिर कुल शक्करों में से बेची गई शक्कर को घटा दे, है ना। तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखिए कुल बिक्री पहले दिन कितनी हुई थी 125, दूसरे दिन 210, दोनों को जोड़ दिया 335 केजी आ गया। शेष शक्कर, अब 450 जो टोटल शक्कर थी उसमें से जितनी उसने बेच मतलब बिक्री कर दी, बेच दी, उसको घटा दिया, तो ये आ गया उत्तर आपका। अंतिम आपका उत्तर है, दुकानदार के पास 115 किलोग्राम शक्कर बची। क्या किया उसने, अगर क्वेश्चन बड़ा है, 2-3 पार्ट में डिवाइड है तो उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो इससे क्या है क्वेश्चन आपको इजी लगने लग जाएगा। अपन क्वेश्चन को हल करते हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए उनको अपन हल करेंगे, है ना। एक स्कूल के पुस्तकालय में कुल 500 किताबें थी, कुल कितनी किताबें थी, हल, कुल पुस्तकालय में, स्कूल के पुस्तकालय में किताबें, यही पूछा गया है ना, कितनी है 500। ठीक है, लिख लिया अपन, ये स्टेप 1 है अपना। सत्र के शुरू में 150 नई बुकें खरीदी गई और 80 पुरानी किताबें जो खराब हो गई थी ने हटा दिया गया। अब पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें बची ये पूछा जा रहा है ना, पूछा जा रहा है ना। तो भैया ये पता चल गया आपको, सत्र के शुरू में क्या हुआ था, शुरू भर लिख देता हूं, आप पूरा नहीं लिखता, है ना, आप समझ जाइएगा। 150 किताबें, ठीक है, ये हो गई। अब अपन को क्या करना है, क्या पूछा है, किताबें खरीदी गई और 80 पुरानी किताबें जो खराब हो गई। तो पहले जितनी किताबें थी, कुल कितनी थी 500 किताबें, और फिर पुरानी सत्र के शुरू में नई किताबें खरीदी गई और खरीदी गई।
तो कितना हो गया, इस कुल हो गया ये, उसका टोटल कितनी हो गई, पूरी किताबों को मिला के स्कूल के पुस्तकालय में इतनी किताबें हो गई, 650 किताबें कुल हो गई। अब उसने उसमें से क्या बोल रहा है, 80 किताबें खराब हो गई, तो खराब किताबों को क्या करेंगे, 650 अपने पास पूरी किताबों को मिला के इतनी है, फिर इसमें से 80 किताबें अगर आपकी खराब हो जाती हैं, खराब हो गई मतलब कम हो गई, कम हो गई मतलब सीधा सीधा है घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 0 गया, कितना आएगा बताइए, तो इसका 0 का 0 लिख देते हैं अपन, इसमें 15 हो गया, कितना हुआ, 9 10 11 12 13 14 15 7 हो गया। अब यहाँ पे एक इसको हासिल दे दिया तो ये कितना बचा, 5, तो टोटल उसे हटा दिया गया, तब पुस्तकालय में कुल कितनी किताबें बची, तो कुल 570 किताबें आपकी वहां पे बच गई। ये इसका आंसर हो गया। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि 15 रजिस्टर की कीमत 900 रुपए है, हल 15 रजिस्टर की कीमत कितनी है, 900 है, तो 8 रजिस्टर की कीमत कितनी होगी, अब 15 की इतनी है तो 8 की, कितनी होगी, तो अपन क्या करेंगे, पहले इसको ज्ञात करेंगे, बाद में पहले एक रजिस्टर की कीमत पता करते हैं, है ना, स्टेप 1। आपको जब एक की पता चलेगी तभी तो आप 8 की पता करोगे। की कीमत तो कैसे पता चलेगा, ये आप ऐसे कर सकते हो। क्यों ऐसा किया अपन ने, क्योंकि 15 रजिस्टर की कीमत इतनी है, तो एक की करने के लिए क्या है, हमेशा जब भाग करते हैं, विभाजित मतलब ज्यादा का देके कम का पूछा गया हो तो क्लियर बताया गया था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको एक बार दिखा देता हूँ, बराबर बांटना या ज्यादा का मूल्य देके कम का पूछना, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, भाग करना। यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे 15 ज्यादा है, ज्यादा का कीमत देके कम का पूछ रहा है, सीधे सीधे भाग कर देंगे। अब यहाँ पे मैं आपको भाग करके बता देता हूँ, कुछ बच्चों से अगर भाग करने में प्रॉब्लम आ रही हो तो 15 का पहाड़ा इतना पढ़िए, 9 से तो बड़ा है, इसलिए क्या है 0 को भी ले लेंगे साथ में, लेने के बाद क्या है, पहाड़ा इतनी बार पढ़िए कि 90 से ज्यादा नहीं हो, 15 कम 15, 15 दो 30, 15 दिए 45, 60, 15 पंचे 75, 15 छक्के 90, कितनी बार में गया, 6 बार में गया, 6 बार में, तो यहाँ 6 लिख दीजिए, 0 है यहाँ पे भी 0 लगा दीजिए, इसको लगा के ये कट कर दीजिए, तो कितना आया यहाँ पे 60 रुपए। तो ये मान लीजिए कि एक रजिस्टर की कीमत आपको पता चल गई, कितनी है, एक रजिस्टर की कीमत 60 रुपए, ठीक है। अब हमको पता करना है 8 रजिस्टर, ये पता करना है 8 रजिस्टर, तब क्या करेंगे, अब हमको एक का पता चल गया ना, एक की कीमत इतनी है, तो अपन को 8 के लिए करना है, जब अब देखिए कम से ज्यादा के लिए जा रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखा था, प्रत्येक का मूल्य देकर ज्यादा का पूछा, तो एक का प्रत्येक मतलब एक, मान लीजिए एक का मूल्य देके ज्यादा का पूछा गया है ना, तो अब इसमें क्या है, गुणा करना है, तो सीधा सीधा क्या है, ये आपका 8 रजिस्टर का हो गया, कितना होगा जी, इसका किया तो 0 हो गया, और 8 छक्के कितना होता है 48, कितना हो गया, तो आपको पता चल गया कि 8 रजिस्टर की कीमत 480 रुपए है। तो अपन ने क्या दूसरा स्टेप यहां से चालू किया, पहला अपन ने एक की कीमत चालू की, फिर दूसरे की, तो पहले क्वेश्चन को यहां से यहां तक सॉल्व किया हम, है ना, इसका तो काम था ही नहीं स्टेप 2 में, स्टेप 2 में काम जब इसके एक की कीमत पता चल गई तब हम स्टेप 2 में आए, इसलिए बोल रहे थे कि क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लो तो इजी हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में
कंफ्यूजन पैदा होगा। अब इसको देखिए, एक गाड़ी 4 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसी चाल से वह गाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। अब मान लीजिए एक गाड़ी, ठीक है, यहां से यहां तक की ये दूरी तय कर रहा है, मान लीजिए 240 किलोमीटर है, ठीक है। कितने घंटे लगते हैं, समय कितना लग रहा है, टाइम मान लीजिए आपको लग रहा है 4 घंटे, ठीक है। अब जो ये गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी जिस स्पीड में यहां चल रही थी उसी स्पीड में वहां पे भी चलेगी, कहां पे, जब 6 घंटे में उतनी ही दूरी तय करेगी, 6 घंटे में, है ना। अब 6 घंटे में इतनी ही दूरी इसको तय करनी है जितना इसमें, तो क्या है, समय इसमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि 4 घंटे में जब आप जिस जगह पे 4 घंटे में पहुंच सकते हैं उसी में आपको बोला जाए कि 6 घंटे में पहुंचना है ना। तो अब ये बताना है कि भाई 4 घंटे में यहां से यहां तक पहुंचा तो आगे और कितना गया होगा, 2 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, 4 और 2 मतलब 6 हो गया, 6 घंटे में कितना एक्स्ट्रा गया होगा। तो इसको निकालने का एक आसान तरीका है ना, कैसे निकालेंगे, पहले आप इसको भाग कर सकते हैं, किसको, 240 भागे, ये कर लोगे आप, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, तो कितना आएगा, 60, 60 आया। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चल रहा है, प्रति घंटा लिख दो, है ना, ये हो गया। अब उसी चाल से 6 घंटे की दूरी तय करनी, तो दूरी तय करने के लिए क्या है, आपको एक सूत्र पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है इसमें, फॉर्मूला लगता है इसमें। अब अपने को क्या 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 करना है, अपने को दूरी तय करनी है ना, उसी चाल से 6 घंटे में कितनी दूरी, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे दूरी का सूत्र हो जाता है चाल गुणित, ये हो गया समय, समय हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अब दूरी अपन को पता चल गई, है ना, दूरी आपको पता चल गई कि नहीं चल गई, तो इसको अपन सॉल्व कैसे कर लेंगे। अब अपने को दूरी निकालना है, अपने को एक चीज पता है, क्या पता है, चाल पता है, चाल ये निकल गई आपकी, ठीक है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो गई। अब समय आपके पास है 6 घंटे का, है ना, 6 घंटे का, इसमें क्या हो जाएगा, 60 गुणित 6, तो आपको ये दूरी जो है ना ये प्राप्त हो जाएगी, तो 0 6 6 36, आपको ये मिल गया, दूरी आपकी कितनी हो गई, 360 किलोमीटर। अब यहीं पे क्या है, देखिए ये जो फॉर्मूला है ये 3 होते हैं, दूरी का आपको पता चल गया, दूरी का क्या हो गया, चाल गुणित समय। अब यहीं पे आपसे पूछा जाए समय, समय निकालना हो तो समय का क्या होगा बताइए, तो इसका होगा दूरी भागित चाल, ये हो गया। अब इसमें पूछा जाए कि चाल का निकालो, तो चाल में क्या होगा, चाल में होगा आपका दूरी समय, है ना, ये आपके फॉर्मूले हैं, तो इसको आप याद कर लेना, दूरी समय चाल, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये थोड़े से 7th 8th लेवल के क्वेश्चन हैं, ये वहां पे आते हैं। और मैं आपको बता देता हूं ये जो क्वेश्चन है ये नवोदय के 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लेके आया था, थोड़ा अलग है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में आया था। और हम क्या कर रहे हैं, नवोदय की तैयारी भी करा रहे हैं मैथ के साथ साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक डिब्बे में 250 बिस्किट है, यदि ऐसे 15 डिब्बे खरीदे जाएं तो कुल कितने बिस्कुट होंगे, है ना, एक डब्बे में कितना है, डिब्बे में 250 बिस्कुट है, तो 15 डिब्बे में, तो क्या करेंगे आप, इसको सीधा सीधा पता चल रहा है, कम का देके, एक डब्बे का देके 15 डब्बों का पूछ रहा है, तो जब कम का देके ज्यादा का पूछा जाता है तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और ज्यादा का देके कम का पूछा जाए तो भाग करते हैं। हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा 250 गुणित
15, ये कर दो 0 की 0, 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, पढ़िए, 15 15 15 29 15 45 60, 15 पंचे 75, 75 की 5 आ गया है ना, ये अब आपका 7 हासिल हो गया, 15 दूनी 30, 30 और 7 37, तो 3750 बिस्किट या बिस्कुट जो भी लिखा है आपका क्वेश्चन है उतने आएंगे, तो कुल कितने बिस्कुट होंगे, 3750 बिस्कुट होंगे। आई होप कि आपको हम पूरा ये भारतीय क्वेश्चंस के जो फॉर्मूला से अच्छे समझ में आए होंगे, और ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व करा है ये भी, और जो ट्रिक्स इसमें मैंने कुछ बताए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, आई होप आपको ये बहुत यूजफुल होंगे, तो प्लीज इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप ये पहचानते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग का निशान पहचानते हैं, तो आपको सिर्फ ये याद करना है कहाँ पे यूज होगा, सीधी सीधी बात है, इतना याद कर लोगे तो आप भारतीय क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल लगेगा, तो इसी प्रकार से हमारे वीडियो पे बने रहें और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, और जाते जाते लाइक कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।